Hello students, in this session we are going to solve the exercise of chapter 1 which is sentence. आज हम chapter 1 sentence की exercise को solve करेंगे. The first question is circle the subject and underline the predicate in the following. In this chapter what we have studied? In this chapter we have studied about the different parts of the sentence which is subject and predicate. ओके तो आज हमें इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें अलग करना है. वी हैव टू सर्कल ऑन द सब्जेक्ट एंड वी हैव टू अंडरलाइन द प्रेडिकेट. ओके सो फर्स्ट सेंटेंस इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो हु इज रिवॉल्विंग? अर्थ. तो अर्थ हमारा क्या हो जाएगी? द अर्थ सब्जेक्ट. The earth will be subject क्योंकि earth revolving कर रही है. What is the earth doing? earth क्या कर रही है? Revolves around the sun. तो ये हमारा remaining sentence क्या हो जाएगा? Remaining sentence will be predicate. Remaining sentence क्या हो जाएगा हमारा? Predicate. Okay, because the remaining sentence is telling us about the subject. ये हमें subject के बारे में बता रहा है. Now see the next question. Nature is the best friend of man. Who is the best friend of the man? Nature. तो nature हमारा क्या होगा? It will be subject. Okay, तो we will circle on them. Is the best friend of man. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज टेलिंग अस अबाउट द नेचर. तो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला कौन होता है? प्रेडिकेट. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. ही इज वेटिंग फॉर हिज फादर. हु इज वेटिंग फॉर हिज फादर? ही. तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट. क्योंकि सब्जेक्ट अपने फादर का वेट कर रहा है. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेटिंग फॉर हिज फादर. ये क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट होगा. क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह अपने फादर का वेट कर रहा है. नेक्स्ट, रेगुलरिटी एंड द पंक्चुअलिटी ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ. नाउ यू जस्ट रीड द सेंटेंस प्रॉपरली अगेन. Regularity and the punctuality bring success in life. So in this what will be the subject? They both are subject. Regularity and punctuality. It will be subject. Okay, and the rest of the sentence will be predicate. Bring success in life. Now see the next one. Hard work. It hard word नहीं है. It's a hard work. Hard work never goes in vain. तो इसमें क्या होगा? Hard work will be subject. Okay, never goes in vain. ये हमारा क्या हो जाएगा? Predicate होगा. Next see, a laborious and sincere student does well in life. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? What kind of student? A laborious and sincere student. The whole line will be subject. The laborious and the sincere student. ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. क्योंकि हम स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं ना. Laborious and sincere student does well in the life. हम उसके बारे में क्या बता रहे हैं? इट इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन. डज वेल इन द लाइफ. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. डज वेल इन लाइफ. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. द ब्यूटिफुल फ्लावर सून फेडेड अवे. तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द ब्यूटिफुल फ्लावर. द ब्यूटिफुल फ्लावर सून फेडेड अवे. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी predicate. See the next. There are many elephants in the jungle. तो हमारे यहाँ क्या होगा? there क्या होगा? यहाँ there are वहाँ बहुत सारे हाथी है जंगल में.
तो देयर आर मैनी एलिफेंट्स इन द जंगल, तो मैनी एलिफेंट इन द जंगल क्या हो जाएगा, वहां हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वहां क्या है, देयर आर मैनी एलिफेंट इन द जंगल, तो देयर हमारा सब्जेक्ट होगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट। ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बताया जाता है, और प्रेडिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, इट विल बी प्रेडिकेट। अब हम आगे के सेंटेंसेस और लेते हैं। सेंटेंस नंबर 9, वी हैव डन 8 सेंटेंसेस। Now we are taking sentence number 9. Sentence 9. Practice makes a man perfect. Practice make a man perfect. Practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. Next sentence, there is nothing to eat. There is nothing to eat. Next sentence is, they made me a captain. They made me a captain. And the last one is, we elected him as the president of the committee. President of the committee. Now see these sentences. First 9 is, practice makes a man perfect. तो who makes the man perfect? Practice. तो practice will be subject. Practice क्या होगा हमारा, subject होगा, and rest of the sentence will be predicate. Now see next, there is nothing to eat. तो there हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एंड इज नथिंग टू ईट हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। दे मेड मी अ कैप्टन, तो हु मेड, दे, तो दे सब्जेक्ट होगा, मेड मी अ कैप्टन हमारा प्रेडिकेट होगा। वी इलेक्टेड हिम एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कमिटी, हु इलेक्टेड, वी, तो वी सब्जेक्ट होगा, एंड रेस्ट होल सेंटेंस विल बी predicate. Okay, so in the first question I think we have understood what is subject and what is predicate. Okay, now we are coming on the question number B. Write suitable subjects for the following predicates to complete the sentence. In this question हमें proper predicate दिया गया है और हमें क्या ऐड करना है, हमें सब्जेक्ट को ऐड करना है और हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमें कहा गया है, राइट suitable subjects for the following predicates to complete the sentence, to complete the sentences. Okay, so फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, डैश राइजेज इन द ईस्ट, डैश राइजेज इन द ईस्ट। अब आप देखेंगे हमें सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में प्रेडिकेट दिया गया है,
सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हमें इसमें सब्जेक्ट को लिखना है और हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, डैश इज अ ग्रेट वर्च्यू, डैश इज अ ग्रेट वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स टू सद्गुण, कोई अच्छा कैरेक्टर हमारा। तो एक कौन सा, तो विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस हो गया, हमने परफेक्ट सब्जेक्ट को ऐड कर दिया प्रेडिकेट में। तो विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू एक बहुत अच्छा हमारा सद्गुण है, अच्छा कैरेक्टर है। नेक्स्ट, डैश ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, क्या सेंटेंस है, द डैश originates from the Himalayas, from the Himalayas, from the Himalayas, dash originate from the Himalayas। तो हिमालय से originate क्या हुई है, गंगा, तो क्या लिखेंगे, द गंगा originates from Himalayas। तो हमारा ये सेंटेंस हमने सब्जेक्ट ऐड करते कंप्लीट सेंस हो गया। नेक्स्ट, डैश सर्व्स इन द आर्मी, डैश सर्व्स इन द आर्मी, आर्मी में अपनी सेवाएं कौन देता है, तो हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट क्या होगा, सोल्जर्स, सोल्जर्स, सोल्जर सर्व्स इन द आर्मी, तो क्या होगा, सोल्जर सर्व्स इन द आर्मी। ठीक है ना, तो अब हमारा सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस हो गया, हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया तब। नेक्स्ट, डैश इज टीचिंग ग्रामर, डैश इज टीचिंग ग्रामर, तो आप लिख सकते हैं माई इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर, या मिसेस सीमा इज टीचिंग ग्रामर, या माई टीचर, या मिसेस जीटा इज टीचिंग ग्रामर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं माई इंग्लिश टीचर, माई इंग्लिश टीचर ओके, माई इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर, GRAMMAR, ओके, माई इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डैश लिव्ड इन अयोध्या, डैश लिव्ड इन अयोध्या, डैश लिव्ड इन अयोध्या। So in this sentence, who lived in Ayodhya? राम, रामचंद्र जी अयोध्या में रहे थे, तो आप लिख देंगे द राम लिव्ड इन, या लॉर्ड राम भी लिख सकते हैं हम, लॉर्ड राम लिव्ड इन अयोध्या। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, डैश आर प्लेइंग फुटबॉल, डैश आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आप इसमें सब्जेक्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बॉयज गर्ल्स, ठीक है ना, तो बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल्स भी लिख सकते हैं आप, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर सब्जेक्ट ऐड करते हुए हमारे फिलअप्स को किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस 8 हमें दिया गया, डैश टेस्ट स्वीट, डैश टेस्ट स्वीट, तो आप क्या लिख सकते हैं, मैंगो, मैंगो टेस्ट स्वीट, है ना, मैंगो हमें टेस्ट में मीठा लगता है। नेक्स्ट, डैश इज अ सेकर्ड रिवर, तो क्या लिखेंगे, डैश
इज अ sacred river। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप गंगा लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं, तो हम गंगा लिख, द गंगा इज अ sacred river, एक पवित्र नदी है। फिर हम देखते हैं डैश मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, डैश multiplied by 3 is 24। अब आप देखोगे किसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 24 आता है, तो 8 को, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर सब्जेक्ट लगा के हमने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं इन विच वी हैव टू ऐड प्रॉपर सब्जेक्ट फॉर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। राइट suitable predicate for the following subject to complete the sentence। In this question subject is given properly but we have to add predicate। हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है पर हमें उसमें प्रेडिकेट को ऐड करते हुए हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सी। राइट suitable predicate for the following subject to complete the sentence, to complete the sentences। ओके, तो फर्स्ट हमें दिया गया है द डॉग में हमें प्रॉपर प्रेडिकेट ऐड करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन इज द डॉग्स आर बार्किंग। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया कंप्लीट, हमने क्या प्रेडिकेट ऐड कर दिया, आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट द अर्थ दे दिया गया हमें सब्जेक्ट द अर्थ, तो आप इसमें प्रेडिकेट ऐड कर दीजिए, अर्थ revolves around the sun। The earth revolves around the sun, ठीक है ना। नेक्स्ट द chirping of bird, what will be the next, the chirping of birds। The chirping of birds मतलब चिड़िया की जो आवाज होती है चहचहाते, उसको हम चिरपिंग ऑफ बर्ड बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, द चिरपिंग ऑफ बर्ड इज हियरिंग आउटसाइड द विंडो, इज हियरिंग आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड द विंडो। तो हमने प्रॉपर प्रेडिकेट ऐड कर दिया। नेक्स्ट यू जस्ट सी सेंटेंस नंबर 4 दिया गया, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स मेक मी हैप्पी। फूलों को देखकर हम क्या हो जाते हैं, इट मेक मी हैप्पी। ओके, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर मेक मी हैप्पी। तो मेक मी हैप्पी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट है, एंड द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट रीडिंग मेक्स, क्या है सेंटेंस हमारा, रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट। रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस होगा। नेक्स्ट
वी इलेक्टेड डैश, वी इलेक्टेड डैश, क्या है? वी इलेक्टेड डैश, तो क्या होगा? हिम प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल, क्या होगा? हिम, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल, ठीक है ना? वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हमें दिया गया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द चेपिंग ऑफ बर्ड्स इज हियरिंग आउटसाइड द विंडो, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स मेक मी हैप्पी, रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल, एंड each sentence will end with the full stop. ओके, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। इन नेक्स्ट सेंटेंस ही रॉट डैश, क्या है? ही रॉट डैश, तो आप लिख देंगे ही रॉट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है माई मदर डैश, my mother dash, so my mother is cooking food. Next you will see the sentence number 9. A broken chair can be dangerous, क्या है? A broken chair can be dangerous. A broken chair can be dangerous, ठीक है? नेक्स्ट, मोहित is a dash, मोहित is a intelligent boy. तो you can see in each sentence I have added some predicates. हर सेंटेंस में मैंने कुछ न कुछ predicate को ऐड किया है for giving the complete sense to the sentence. मैंने सेंटेंस को complete sense देने के लिए कुछ प्रॉपर प्रेडिकेट ऐड किए हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने जो किया, मोहित इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, तो आप मोहित इज़ अ नाइस बॉय, है ना? आप कुछ भी, मोहित इज़ अ सिंसियर बॉय, मोहित इज़ अ हैंडसम बॉय, तो कुछ वर्ड्स का यूज़ करके हम हमारे प्रेडिकेट्स को पूरा कर सकते हैं। लाइक माई मदर इज़ कुकिंग फूड है, तो यू कैन राइट मदर इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, मदर इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो आज हमने इस चैप्टर की हाफ ऑफ द एक्सरसाइज को सॉल्व कर दी।